अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है सब्र। ये लफ्ज़ बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर गुज़रती है सिर्फ वही जानता है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो सिर्फ चुप हो जाता है और फिर अंदर ही अंदर एक सवाल करता है, या अल्लाह और कितना सब्र। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपके पास आती रहें और आप अल्लाह पर और ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाओ। लेकिन एक बात समझ लो, सब्र का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है अल्लाह पर ट्रस्ट करना जब कुछ समझ ना आ रहा हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मा साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम सोच रहे हो डिले हो रहा है, लेकिन अल्लाह तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। कभी कभी तुम जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, अल्लाह उसको डिले कर देता है। सोचो, अगर तुम्हें वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए तुम रेडी ही नहीं हो, तो वो तुम्हें फ़ायदा देगी या नुकसान। इसीलिए हर डिले बुरा नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं, क्योंकि अल्लाह को हमसे बेहतर पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है। तुम थक गए हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम टूट रहे हो, अल्लाह सब जानता है। इसीलिए जब तुम पूछते हो सब्र कब तक, तो जवाब सिंपल है, जब तक अल्लाह का प्लान कंप्लीट ना हो जाए। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, बल्कि ये कि तुम कोशिश भी करो और अल्लाह पर यकीन भी रखो। रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन ट्रस्ट तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए सब्र तब तक जब तक अल्लाह तुम्हें वो ना दे जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। कभी तुमने नोटिस किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान अल्लाह को उतना याद नहीं करता, लेकिन जब मुश्किल आती है तो हर दुआ दिल से निकलती है। शायद इसीलिए अल्लाह कभी कभी डिले करता है, ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। सब्र सिर्फ सिचुएशन का नाम नहीं, ये तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। तुम बाहर से स्ट्रांग लग सकते हो, लेकिन असल सब्र वो होता है जो दिल के अंदर होता है। जब तुम टूटने के करीब होते हो, तभी अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। जब तुम थक जाते हो, तभी अल्लाह तुम्हें रोकने नहीं देता। और जब तुम पूछते हो कब तक, तो अल्लाह कहता है बस थोड़ा और। ज़िंदगी में सब्र का वक्त सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी वही देता है। इसीलिए अगर तुम इस वक्त सब्र कर रहे हो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। बस यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देगा जो तुम मांग रहे हो। सब्र का सबसे मुश्किल हिस्सा ये होता है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कब ख़त्म होगा, लेकिन यकीन का मतलब ये होता है कि तुम फिर भी रुकते नहीं। जब तुम रुक जाते हो, तब कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तुम सब्र करते रहते हो, तो फिर अल्लाह कहानी को आगे बढ़ाता है। इसीलिए सब्र कब तक का जवाब टाइम नहीं, जवाब है जब तक अल्लाह का प्लान कंप्लीट ना हो जाए। अगर तुम सोच रहे हो कि सब्र कब तक, तो एक वाक़या याद करो। हज़रत अयूब का नाम सुना है? उन पर इतनी सख्त आजमाइश आई कि उनकी सेहत चली गई, माल चला गया, और वो लोग भी जो उनके सबसे ज़्यादा करीब थे। सोचो, सब कुछ चला जाए और फिर भी इंसान सब्र करे। वो सालों तक बीमार रहे, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। ना ये कहा कि क्यों मेरे साथ, ना ये कि अब बस। उन्होंने सिर्फ ये कहा, या अल्लाह मुझे तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन तू सबसे ज़्यादा मेहरबान है। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उनकी सब तकलीफ़ दूर कर दी और उन्हें पहले से ज़्यादा दे दिया। तो जब तुम पूछते हो सब्र कब तक, तब याद रखो अल्लाह उन लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता जो सब्र करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारे काम डिले हो रहे हैं, तो एक और वाक़या याद कर लो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
انہیں ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر وہ غلام بن کر بیچ دیے گئے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ سوچو، کوئی غلطی نہیں، پھر بھی اتنی مشکل زندگی۔ سالوں تک انہوں نے صبر کیا، نہ شکوہ نہ کمپلین۔ جیل میں بھی وہ اللہ پر یقین رکھتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہی یوسف جیل سے نکل کر مصر کے خزانے کا ذمہ دار بن گیا۔ سمجھ آئی بات؟ ڈیلے ہوا لیکن بے عزتی نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں اونچا رتبہ دیا اور انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے اگر تمہاری زندگی میں ڈیلے ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بری بات ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کسی بڑی چیز کے لیے پریپیئر کر رہا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں روکتا ہے تاکہ تم گر نہ جاؤ، کبھی اللہ تمہیں دیتا نہیں تاکہ تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ تم صرف اپنی کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہو، اللہ تمہاری پوری زندگی کا پلان دیکھ رہا ہے۔ اور جب تم چپ ہو جاتے ہو اللہ تب بھی تمہاری سن رہا ہوتا ہے۔ تو پھر صبر کب تک؟ جب تک اللہ تمہیں اس جگہ نہ پہنچا دے جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یعنی مشکل پرماننٹ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہی آسانی لکھی ہوتی ہے۔ ہم اکثر صرف پرابلمس دیکھتے ہیں، لیکن اس پرابلم کے اندر جو آسانی چھپی ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچو، جب تم کسی مشکل سے گزرتے ہو تو تم اسٹرانگ ہو جاتے ہو، تم سیکھتے ہو، تم بدلتے ہو۔ یہ بھی ایک آسانی ہے، لیکن ہم اس کو آسانی سمجھتے ہی نہیں۔ کبھی اللہ تمہیں کسی چیز سے دور کرتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ لاس ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی۔ وہ آسانی تھی، بس اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے جب تم پوچھتے ہو صبر کب تک، تو جواب یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی چل رہی ہے۔ بس تمہیں تھوڑا وقت دینا ہے تاکہ تم اس آسانی کو دیکھ سکو۔ اللہ تمہیں unnecessary پین نہیں دیتا، ہر چیز کا ایک پرپس ہوتا ہے، اور جب تم صبر کرتے ہو تو تم اس پرپس کے قریب ہو جاتے ہو۔ تو نیکسٹ ٹائم جب تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے تو یاد رکھنا، اس مشکل کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہے۔ بس یقین رکھو، اللہ کا سسٹم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ صبر کا وقت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تحفہ اور انعام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرو۔